प्रतिक्षण चमत्कार, आकर्षक, रुचि और रस प्रेम आदि से भरा हुआ है। वो आएगा। इसमें राधा रानी के मुख के 6 विशेषण बताए। चमत्कार, चारु, लीला, लावण्य, मोहन, मधुरता, ये 6 विशेषण बताए। इन्हीं का विवेचन चल रहा है। किशोरी जी का मुख चमत्कार भरा है, ये हम पहले बता चुके हैं। जिसको देख करके श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और चारु माने बड़ा आकर्षक है, जो इसीलिए उनको मनमोहन की मोहिनी कहा गया। सबको मोहते हैं, श्री कृष्ण उनको भी मोह लेती हैं। आज लीला शब्द का अर्थ बता रहे हैं। चारु लीला, उनका मुख लीला भरा है। ये लीला क्या है? लीला का तात्पर्य है खेल, परंतु कैसा खेल ये समझना है। या जब श्री राधा रानी को देवी कहा था तो सबसे पहले जो क्रीड़ा, वो लीला को ही बताता है। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति, इन 10 अर्थों में देवी का प्रयोग जो हुआ था, उसमें पहला जो प्रयोग था वो क्रीड़ा, वो लीला से ही तात्पर्य रखता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सभी अवतारों का सार क्यों कही गई? उसका एक यही कारण था कि इसमें जो लीलाएं हुई हैं वो इतनी मीठी हैं, इतनी मधुर हैं कि उनको प्रेमावतार, प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम रूप कहा गया। और इसी तरह से उन लीलाओं की आत्मा, उन मीठी लीलाओं की केंद्र बिंदु राधा रानी हैं। इनकी लीलाएं ऐसी हैं कि जिनको देख करके समझ नहीं पाते बड़े बड़े लोग, मनुष्य तो का देवता भी नहीं समझ सकते। ऐसी लीला क्यों नहीं समझ सकते कि भगवान यहां मीठी लीला करने के लिए अपना सारा बड़प्पन, भगवान पना छोड़ देते हैं। इसलिए जीव चक्कर में आ जाता है, देवता भी चक्कर में आ जाते हैं कि ये कैसा भगवान है। फिर श्री राधा रानी को समझना तो और भी कठिन है, क्योंकि उनकी श्रृंगार की लीला है और वो सबसे कठिन है। भगवान की बाल लीला और सखी लीला ही समझना कठिन है।
ब्रह्मा जी को मोह हो गया, सब जानते हैं। जगत के बनाने वाले जगत के पिता हैं। सारे संसार में जो कुछ बुद्धि है वो उन्हीं की है। माता सरस्वती दिन रात उनके समीप रहती हैं। वे भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाए, इंद्र भी नहीं समझ पाए, और श्री गिरिराज भगवान को उठाना पड़ा इंद्र के मोह को भंग करने के लिए। तो लीला को समझना ये बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जीव समझता है, और नहीं तो नहीं समझ पाता है। हाँ, वो वैष्णव में परम शंभु हैं, इसलिए वैष्णवा नाम परम शंभु कहा गया। और उन्होंने तो लीला में आकर के आनंद भी लिया है। सख्य लीला में लिया, जन्म के समय वात्सल्य लीला में आनंद लिया, श्रृंगार लीला में गोपी बन गए वे। तो इससे ज्यादा क्या होगा। उनकी लीलाओं को जो समझ लेता है वो निश्चय भगवान को पा जाता है। संसार में जितने भजन हैं, कुंती माता ने लीला गान को सबसे ज्यादा महत्व दिया। कुंती माता ने एक बात कहा था कि भजन की बहुत सी पद्धतियां हैं, भजन बहुत तरह से लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो लोग लीला गाते हैं, लीला सुनते हैं, लीला के रसिक हैं, वो सबसे पहले और जल्दी भगवान को पा जाएंगे। माता कुंती ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भगवान के नाम स्मरण है, भगवान की सेवा है, ये तो सभी चीजें हैं, परंतु लीला को उन्होंने इसलिए कहा, माता कुंती ने, कि लीला में निष्ठा होना, विश्वास होना, ये सबसे भगवान के समीप में ले जाता है। क्यों समीप में ले जाता है? कि ये लीला में वही विश्वास कर सकता है जो रसिक है, जो रस को समझता है। माता कुंती ने कहा था, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहिता जना तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। माता कुंती बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि सबसे पहले भगवान के चरणों के पास कौन पहुंचेगा? तयो पश्यन्ति अचिरेण, अचिरेण माने बहुत जल्दी, चिर माने होता है देर, और अचिर माने देर नहीं लगेगी, भगवान के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। बोले क्यों? जो लोग लीला का आश्रय करते हैं, भगवान की मीठी मीठी लीलाओं को गाते हैं, वो सबसे पहले पहुंचते हैं। लीलाओं का आश्रय क्या है? शृण्वन्ति, भगवान की लीलाओं को सुनो, गायन्ति, उनकी लीलाओं को गाया करो, गृह्णन्ति, उनकी लीलाओं को पढ़ा करो, अभीक्षणसा, बार बार शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसा, और बोले स्मरन्ति,
उनकी मीठी मीठी लीलाओं का स्मरण करो। नंदन थी माने उनकी लीलाओं को, उनकी लीलाओं में आनंद लेना सीखो। तवे हितम, आपकी जो ईहित माने लीलाएं हैं, ऐसा जो करते हैं, तय पश्यंती अचिरेण तावकम, अचिर माने बहुत जल्दी, तावक माने आपके पदाम्बुज माने चरण कमल का दर्शन पाते हैं। जिन चरण कमल के दर्शन से ही, ये याद करने से ही, भव प्रवाहो परमम, ये संसार का प्रवाह नष्ट हो जाता है। कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। अब कुंती माता ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि भगवान की लीलाओं में बड़े बड़े को विश्वास नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए राजा परीक्षित को ले लीजिए, ये नवधा भक्ति के आचार्य हैं। ये श्रवण भक्ति में आचार्य माने जाते हैं, सबसे बड़े राजा परीक्षित। भक्ति के आचार्य होने के बाद भी भगवान की लीलाओं में इनको शंका हो गई। सुखदेव जैसे आचार्य, कीर्तनाचार्य, वो कीर्तन के आचार्य हैं, जिनको भगवान भी कहा जाता है। भगवान सुखदेव जैसे महापुरुष को पाकर के भी और उनको लीला के विषय में प्रश्न करना पड़ा। इससे पता पड़ता है कि भगवान की लीलाओं में मन डूबना ये बहुत बड़ी निष्ठा, विश्वास का काम है। साधारण लोगों को भगवान की लीलाओं में विश्वास, आस्था नहीं हो पाता। राजा परीक्षित ने जब सुना रास किया ठाकुर जी ने, रास में कृष्ण ने बंशी बजाई, श्याम सुंदर ने, और बंशी बजाने के बाद सारे ब्रज के गांव में जहां जहां गोपी थीं, वो सब निकल पड़ी रात के समय। और इस तरह से निकली कि किसी को ये होश नहीं था। उल्टे सुल्टे सब गहने पहना करके, ता वार्यमाणा पतिभी पितृवीर भ्रातृबंधुभी रोकी जा रही थी। लिंपंत्या प्रमर्जंत्योन्यान्यंत्या काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। घर का काम कर रही थी तो उल्टे उल्टे सब कपड़े पहन लिए। व्यत्यस्त वस्त्रा, वस्त्र भी उल्टे और आभरण माने गहने भी। जैसे नथ है, नथ को कान में लटका लिया, जबकि नथ यहां नाक में पहनी जाती है। हार है, हार को यहां बांधा, कौंधनी को गले में माला की तरह लटका लिया। ये उल्टे आभरण हैं। लहंगा था, उसको यहां गांठ लगानी थी, यहां लगा लिया। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, क्यों ऐसा जानबूझ के नहीं किया? वो प्रेम में कुछ होश नहीं है। इस तरह से पहुंची और रास विलास, बड़ी मीठी लीला हुई। परंतु परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज पराई स्त्री को तो देखना भी गलत है, उनके साथ नाचना विलास रास ही तो, ऐसा भगवान ने क्यों किया?
क्योंकि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः। परीक्षित कहते हैं कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है, इतर माने अधर्म को नष्ट करने के लिए होता है। और भगवान इसीलिए उतरते हैं, अवतार लेते हैं। फिर उल्टा काम खुद कर गए, अधर्म पराई स्त्रियों से बोलना। स कथम धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ताभिरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। ब्रह्मन मने हे महाराज, हे भगवान, परदारा पराई स्त्री को छूना तो बड़ा भारी गलत है, ये धर्म नहीं है। और भगवान ने, वे तो धर्म के वक्ता हैं, धर्म के उपदेष्टा हैं, धर्म के शिक्षक हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? यद्यपि वो जानते हैं कि भगवान है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आप तो कामो यदुपति है, भगवान पूर्ण काम है, उनको किसी की स्त्री से जरूरत नहीं बोलने की, किसी का माखन खाने की जरूरत नहीं है, लड्डू पेड़े की जरूरत नहीं है। भगवान तो सदा पूर्ण है। आत्म कामो यदुपति, उनके अंदर सब कामनाएं पूरी हैं। और फिर कामना कृतवान यद जुगुत्सितम, उस कामना को निंदित धर्म से किया। जैसे अब मान लो खाना है, हमको भोजन करना है, हम तुम्हारे घर गए, हमने कहा भाई थोड़ा रोटी खिला दो, तुमने दे दिया, खा लिया, कोई दोष नहीं। एक तो ये खाना है, दूसरा ये खाना है कि तुम्हारे घर में घुसे और जब देखा कोई नहीं है, झट वहां से सब माल पानी उठा लाए। तो ये खाना तो कोई खाना नहीं है, ये तो जुगुप्सित निंदित है, चोरी करके खाना। और उन्होंने सब चोरी करके खाया, घर घर कोई घर नहीं छोड़ा। तो ये चोरी से सब खाना, चोरी से स्त्रियों से गोपियों से मिलना, ये क्यों किया उन्होंने? तो एक लीला के विषय में शंका आ गई। ये क्यों जो आती ही बात, ये क्यों माने हैं कि हमको वहां शंका है? तब उन्होंने बताया भगवान सुखदेव ने, देखो ये इसलिए करते हैं भगवान। क्यों करते हैं आप समझो। किसी ने कहा देखो नेत्रों को बंद रखो, कोई सुंदर रूप आ जाए तो देखो मत, कान से सुनो मत। ये बात समझ में कठिन आएगी, करने में भी कठिन है, समझ में भी करने आने कठिन है। और कोई झट जरा देख रहा है, कोई अच्छा रूप आया, झट समझ में आ गई कि ये तो देख रहा है। ये बात जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं। भगवान ये सोचते हैं हर जीव में चोरी की आदत है, किसमें चोरी की आदत नहीं है? अरे पैसा ही चुराना चोरी नहीं है, चोरी से देखना, चोरी से किसी के बात सुनना, ये सब चोरी है। मन में हर बात को छिपाना, अब कौन नहीं छिपाता, ये मन की चोरी है। ये सारी चीजें हर आदमी चोरी करता है। और हर आदमी इस बात को जानता है कि कैसे पराई स्त्री से प्रेम होता है। रोज यहां दिखाई पड़ती बातें, कोई उससे बात करता है, कोई उससे बात करता है, यहां तक कि परिक्रमा में भी चले जा रहे हैं तो पीछे पीछे ऐसे जा रहे हैं जैसे बस वही परमेश्वरी है, उसी के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें
हमारी प्रकृति के, हमारे स्वभाव के अनुसार है। तो भगवान ने अनुग्रहाय भूता नाम, सुखदेव जी बोले, जो चीज जल्दी समझ में आ जाती है, बोले ये लीला जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर आदमी चोर है। और जैसे कोई होशियार वैद्य क्या करता है, कड़वी दवा है, बच्चे को देना है, बच्चा नहीं खा सकता, वो पेड़ा में रख करके, अब कुनेन की गोली झट कहता है सटक जा, तो सटक जाता है। तो ऊपर से तो मीठा मीठा पेड़ा था, अब भीतर कुनेन की गोली थी, वो भीतर गई और सारा बुखार दूर। तो भगवान की जो लीला है, ऊपर से चोरी लीला है या गोपियों से मिलना है, इसके भीतर ये पेड़ा जैसा है, क्यों हम लोग रोज यही करते हैं, चोरी चकोरी। इसके भीतर भगवान है। ये किसकी लीला है, अब ये समझने की बात है। ये किसकी लीला है, किसी आदमी की लीला नहीं है। इसके भीतर सच्चिदानंद घन भगवान है, भगवान जा रहे हैं, भगवान ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से विलमंगल जी ने कहा कि कृष्ण की चोरी लीला गाओगे तो तुम्हारे चित्त की चोरी चली जाएगी, जहर जहर को मार देता है। भगवान की भागवत में लिखा है, विक्रीडितम ब्रज बधूर इदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयाद अथ वर्णयेद्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोग माशु अपहिनोत्यचिरेण धीरा। भगवान की इस रास लीला को कहने और सुनने से भक्ति प्राप्त होती है, और हृदय का सबसे बड़ा रोग क्या है, काम। ये सबसे बड़ा काम रोग नष्ट हो जाता है। तो चोरी गाओ तो हृदय की चोरी बंद, और भगवान की ये काम लीला गाओ तो तुम्हारा हृदय का काम नष्ट। क्यों? क्योंकि वो लीला है भगवान की। उस पेड़े के भीतर कुनेन की गोली है। भगवान ने लीला क्यों किया? कृपा करके किया कि किसी तरह से हम लोग भगवान की याद करें। अनुग्रहाय भूतानां मानुषीं तनुमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा श्रुत्वा या तत्परो भवेत्। भगवान ने कृपा करके लीला किया कि हम लोग उसको जल्दी समझ लेते हैं। एक बच्चा अपनी मैया से लड़ रहा है, पेड़ा नहीं देती है, मिश्री नहीं देती, माखन नहीं देती, रोज होता है घरों में झगड़ा, उसको हम जल्दी समझ लेते हैं। यशोदा की गोद में बैठ करके डूट रहा है, हाथ पांव फेंक रहा है, ये हम देखते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। ये जो प्रेम है दाम्पत्य स्त्री पुरुष का, ये हम देखते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। तो अनुग्रहाय भूताराम, भगवान ने कृपा करके लीलाएं किया। अब आ जाओ, ये जो राधा रानी का विशेषण लगाया गया कि मुख में, जिनके लीला में मुख है, सदा मुस्कुराना, ऐसे ढंग से मुस्कुराना कि श्याम सुंदर भी देख करके और अपने आप को भूल जाएं, ऐसे देखना, ऐसे प्रेम से बोलना, ये सारी लीलाएं हैं, इनको मधुर लीला कहा जाता है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे कर्म को और जन्म को जो दिव्य समझता है वो बहुत जल्दी मेरे पास आ जाता है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म को, जैसे मैं मथुरा में जन्म लेता हूं,
गोकुल भागता हूं, रातों रात भागता हूं, और इस तरह से भागता हूं, बरसती रात में पानी बरस रहा है और छबरिया में रख करके अपने सिर पर, और बसदेव जी चले जा रहे हैं। अरे ऐसा तो कोई गरीब से गरीब भी नहीं करेगा। तुरंत का बच्चा पैदा न करके पानी में लेकर के छबरिया में कहो, गरीब भी नहीं दौड़ेगा। अब ऐसा क्यों किया, इसका कारण हम बताएंगे। इसका कारण कंस नहीं है, यही समझने की बात है। हमारे जैसे लोग मोटी अकल वाले समझते हैं कंस के डर से भागे, ऐसी बात नहीं है। लीला इस ढंग से की जाती है, लीला का केंद्र बिंदु माने जड़ या प्राण क्या है, ये समझो। कौतुक, कौतुक माने क्या हुआ, उत्कंठा बनी रहे। जैसे आप यूं समझो, आपने कृष्णा सीरीज देखा टेलीविजन में, तो वहां हर 7वें दिन 8वें दिन आता है, तो वहां सीरीज को रोकेंगे जहां सोचता रहे प्राणी अब इसके बाद क्या होगा। अब सुदामा दरवाजे पे खड़े हो गए महल के, अब कब घुसेंगे। अब वो दरवाजे पे विनती करते हैं, सीरीज बंद हो गया, बोले अब अगले इतवार को होगा। तो ये क्या उत्कंठा यानी कौतुक बढ़ता रहे। तो भगवान लीला इस ढंग से करते हैं, मिठास तो है ही है कि जैसे काली रात और देवकी कह रही हैं, भगवान का रूप देख करके। भागवत में तो है कि भगवान 4 भुजा के रूप में छोटे से बालक प्रकट भये, लेकिन अन्य पुराणों में है ठाकुर जी साक्षात मुरली मनोहर के रूप में प्रकट भये। खैर वो मुरली मनोहर के रूप में थे या 4 भुजा में, सब सही है कल्प भेद से। लेकिन देवकी माता कहती है, अरे अपना रूप तो छिपा लो न, अभी कंस तुमको मार डालेगा। मां अपने बेटे को तो छोटा ही समझती ना। अब वो भी घबरा रही हैं, एक कौतुक है, अरे जेल में आ गो लाला, अब ही कंस मार दे वो, अब कहा होगो, तो कौतुक है। फिर ठाकुर जी कहते हैं घबराओ मत, हमको तुम लोग गोकुल पहुंचा दो। अब देखो कितने कौतुक की बात है। ऐसा आज तक बड़े बड़े के घर बच्चा पैदा हुआ होगा, राजा से लेकर रंक तक के घर में बच्चा पैदा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि लड़का पैदा होते मान और छबरिया में रख के पानी बरसते में काली रात में चल दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी को कौतुक कहते हैं। ठाकुर जी बोले कि देखो ऐसा करो, हमको तुम गोकुल पहुंचा दो। अब वो माता बोली कि गोकुल पहुंचा दो। अरे कैसे हथकड़ी लग रही है, बेड़ी लग रही है, बड़े बड़े लोहे के कील, 7 दरवाजे हैं जेल के, बड़ी बड़ी उसमें बड़े बड़े कील, और हजारों की सिपाही खड़े हैं पहरेदार। ये किवाड़े नहीं खुल सकती भाई, और किवाड़े के अलावा हमारे हाथों भी नहीं उठेंगे, पांव नहीं उठेंगे, और हजारों फौज सो रही है। और फौज से भी निकल जाओ, कोई सोचे तो काली रात है, मथुरा में हो के जाओगे तो कुत्ता भूसेंगे, सब गांव जाग जाएगा, हल्ला मचेगा, वैसे ले जाने वाला भी मरेगा। अभी कितने कौतुक की बात है। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, यूं किया, हथकड़ी बड़ी खुल गई। देखा न हथकड़ी है न बेड़ी है। अरे भगवान के माता पिता को कौन खुल गई, उनकी इच्छा के तो बिना हथकड़ी पड़ ही नहीं सकती थी। देखा उन्होंने, हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई, दोनों को खुल गई, देवकी मैया की भी खुल गई, बसदेव जी की भी खुल गई। बोले यार वहीं छबरिया आ गई डलिया सी, बोले यहां मिले, चलो मरे देव साहब
अब कहां तो छबरा छबरिया खरीदे बाजार में जाते खुले तो चट चट हो, लेकिन वो चट हो जाए तो कोई गोला छूटे, वो तो प्रभु के बिना की इच्छा कोई उठे नहीं सकता है। सब खर्र खो कर रहे हैं। जितने पहरेदार हैं वो ऐसे सो रहे हैं कि उनको चाहे मूसर से कूटो सारी नींदें नहीं खुलेगी। अब ये लीला क्या है? ये लीला है कौतुक। लीला का बिंदु क्या होता है? कौतुक, यानी उत्कंठा, क्या होगा। आज साहब वो फाटक धड़ाधड़ खुलते गए, 1 2 3 4 7 फाटक थे, और हर फाटक पर सैकड़ों फौज पड़ी और सैकड़ों मुर्दा से पड़े हैं। कोई उधर लुढ़क रहा है, कोई उधर लड़क रहा है, कोई एक के ऊपर एक गिर करके सो रहे हैं ऐसे मुर्दा की तरह। बसदेव जी कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। निकल गए किले के बाहर, निकल करके, और पहरेदारे नहीं सोए। वो जितने सारे कुत्ता वुत्ता है रात में सब सो रहे हैं खर्र खून को। ये की विचित्रता है। इसी लीला को अद्भुत कहा गया है। जैसे पानी लीजिए, हम आपको बताते हैं राधा रानी की लीला तो और अद्भुत है। ये तो लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यम अत्यद्भुतम, सब चीज अद्भुत है। कांति कापि महाद्भुता वरतनो लीला गतिश्चाद्भुता। जिनकी लीला अद्भुत है, जिनकी गति अद्भुत है, इन्हें कौतुक भरी है। फिर वो जमुना जी किनारे पहुंचे। अब बताओ कैसी जमुना बढ़ रही, ऐसी बढ़ रही, लिखा है भादों में ऐसी चढ़ रही कि सब आसपास के गांव डूब रहे। मघोनि वर्षत असकृति यमानुजा गंभीर तोयौघ जवोर्मि फेवनिना भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियः पते। सुखदेव जी कहते हैं अरे यमुना, आज यमुना जमराज की बहन जैसी लग रही है। ये भागवत में लिखा है। ऐसी भयंकर यमुना आज तक कभी नहीं भई। जमराज की बहन हो गई है। लहर ऐसी सी आ रही ऊपर समुद्र जैसी। अभी क्या है? ये कौतुक है, लीला। मघोनि वर्षद, और ऐसी भारी जमुना और ऊपर से आ रहा पानी। अब बताओ ये क्या है? ये लीला की विचित्रता है। मघोनि वर्षति, और असकृत माने बार बार घेर घेर के इधर से अर्रा तोड़ा रहे हो, इधर से अर्रा तोड़ा रहे हो, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से पीछे से सब जगह से। और ऐसे में यमानुजा जमराज की बहन बन गई हैं जमुना। गंभीर तोयोग जवोर्मि फेनला, बोले कैसे हैं? गंभीर पानी है, जाने कितने ऊंचे बांस तक उछल रहा है। गंभीर अगम पानी है। ओघ माने पानी ऐसे जा रहा है जैसे गोली की तरह, धारा तेज। तो योग जब बेग, और इतना बेग से चल रही है कि उर्मी फेना, लहरों में फेन, सारी जमुना जैसे कोई फेन हो जाता है ना, दूध उठाओ तो फेन ही फेन चारों तरफ दिखेगा। ऐसे लग रहा है जैसे जमुना खदक रही है, उबल रही है, का चारों ओर फेन ही फेन हो रहे हैं। गंभीर तोयोग जवर में फेनिला। और यही नहीं है,
भयानक आवर्त, वह में आवर्त चक्कर भंवर, भंवर ऐसी होती है जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं। भंवर में अगर कोई भंवर ऐसे ऐसे पानी घूमता है, बड़ी बड़ी नदियों में होता है, उसमें नाव भी पहुंच जाए तो नीचे चली जाएगी, नाव डुबो देती है, आदमी की क्या चलाई। बड़े बड़े तैराक उसमें डूब के मर जाते हैं, वो नीचे ले जाता है जमीन में, कितने ऊपर से पानी नीचे ले जाएगा। भयानक आवर्त हैं सारी जमुना में, और शताकुला सैकड़ों सैकड़ों आवर्त, एक आवर्त नहीं है। अब साहब उसमें तुम घुसो, लीला की विचित्रता है। देख के डर गए वसुदेव जी। अब प्रभु ने कहा है तुम गोकुल पहुंचाओ तो जाना पड़ेगा। जब देख लिया ठाकुर जी ने छबरिया में लाला है, और वो लाला दुनिया जानता है कि लाला पैदा होते मन लाला हो चाहे लाली हो के रोया करते हैं, सब दुनिया में जाने हैं। लेकिन वो लाला नेको छेचा नहीं कर रहा है। ये का लीला की विचित्रता है। और साहब छबरिया में लाला हाथ पांव पटक रहे है, झट जमुना जी ने महारास्ता दे दियो साहब। अब बसदेव जी देख रहे हैं कि जमुना ने तो गैल दे दियो। अरे तो गैल निकल आई, कहां कितनों पानी हो जाने, कई बांस ऊंचा पानी, हवा में तो एकदम ऐसी पगडंडी बन गई। अरे बोलने कही चलो चलो, हिम्मत तो नहीं पड़ रही, लेकिन अब गैल बन गई तो हमें चल पड़े। अब बगल में चले जा रहे हैं, पहाड़ तक पानी है ऊपर ऊपर, लेकिन गैल निकसती चली जा रही, गैल निकसती चली जा रही है। लेकिन जब अब बीचों बीच पहुंच गए, जब जमुना जी ने खेल किया, अब इनको दिखा देने, बोले ठाकुर जी हमारे यहां आए हैं, अब इनके हम चरण न छुएं तो ठीक नहीं है। तो पानी पावन तक आयो। बोले अरे अभी तो सूखी गैली। फिर वो अब और ऊपर चढ़े हो, और ऊपर चढ़े हो, तो छबरिया ऊपर उठाते जाएं, और यहां तक कि जब नाक तक आएगो पानी, अब घबरा में बोले कोई ले, कोई हमारे छोरा लीजियो, तो कोयलो गांव बस गो। इधर कोयलो है, उधर गोकुल है। तो वो अब ठाकुर जी देख रहे हैं कि हमारे पिताजी घबरा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, अरे भाई मैं भलो मर जाऊं, हमारा छोरा रह जाए भाई। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं बिना मेरे पांव छुए तो जमुना उतरेगी नहीं। और वो ठाकुर जी ने एक करवट बदली छबरिया में, अरे बनने के छोर आगे रोक, आगे रोक। जब टेढ़ो है ना तो पता तो पड़ जाए, जैसे कोई पानी वाली जब ऊपर पानी ले जाकर से जाए, नेक टेढ़ी होगी तो यूं कर लेगी गर्दन, इधर होगी तो यूं कर लेगी, बैलेंस बराबर बनेगी। तो उन्होंने कहा गिरो छोरा, यूं कर रहे हैं। अरे यूं करे थे कहा होगा, छोरा ने एक पांव लटका दियो, अरे गयो, जब तक और पांव लटका दियो छोरा नीचे तक, और चिल्ला रहे हैं गयो, जब तक जमुना ने पांव छू लिया उतर गई। तो ये सब क्या है? लीला की वैचित्री है, ये लीला की मिठास है। यही लीला का कौतुक आखिर तक चलता है। आखिर तक मतलब ये तो हमने जन्म की, भगवान ने कही ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। कर्म क्या है? माखन चुराना, गिर्राज उठाना, रास रचाना, बंसी बजाना, ये सब कर्म। इसको जो तत्व से जान लेता है कि भगवान कृपा करके लीला कर रहे हैं, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसका शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म दोबारा पैदा नहीं होता है। जैसे हम लोग मरते हैं, गधा कुत्ता बिल्ली बनते रहते हैं, और मां में थी मेरे पास पहुंच जाता है। तो ये लीला आखिर तक चलती है। जैसे कृष्णावतार की तो बात छोड़ दो, अभी तुमको बात बताएं, करीब 500 साल पहले जब श्रीनाथ जी यहां थे जतिपुरा में, अब भी ठाकुर जी लीला करें, वैसा प्रेम चाहिए। लेकिन
ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो भगवान नहीं, अभी कलयुग की बात बता रहे हैं। श्रीनाथ जी साक्षात रूप से ठाकुर जी विराजते यहां, हम लोगों के लिए मूर्ति रूप थे, और जो भक्त लोग हैं उनको साक्षात लीला भगवान की दिखाई पड़ती उनमें, सब जगह है। जैसे श्री राधा रानी के तुम लोग दर्शन करने जाते हो, आजकल के लोगों के लिए वो मूर्ति रूप है। जो उन्होंने प्रकट किया नारायण भट्टी जी वगैरह, उनको साक्षात लाडली जी का अनुभव होता था। उनका सब प्रेम, उनकी सी कुछ है ही नहीं यहां पर। तो श्रीनाथ जी विराज रहे, और वह समय एक राजा और रानी आए दर्शन करने दूर से। पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने में राजा रानी, ऐसा नहीं जैसे आजकल का राजा है गद्दी से उतर गया सारे को जेल में भेज दो, चाहे वो मिनिस्टर है चाहे कोई है, चाहे उसको मार दो। उस समय राजा रानी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, कुछ भी करे में। रानी का कोई मुंह नहीं देख सकता था, दूर तक पहरे लग जाते थे, हजारों सिपाही। रानियों का नाम लिखा है असूर्यम पश्याह राजदाराः, असूर्यम पश्याह राजदाराः। सिद्धांत कौदी में नाम लिखा है व्याकरण में कि राजदारा रानियां कौन है, जो कभी सूर्य को नहीं देखती थी। इतना पर्दा होता था, इतना पर्दा। तो श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए राजा रानी आए। उस समय राजा रानी जब आए तो जितने दर्शन वाले हटा दिए गए। एक नियम था, पुराने जमाने की बात है, कि मंदिर खाली हो जाता था। यहां भी श्री जी के मंदिर में ऐसे होता था कि जयपुर मंदिर पीछे बना है, यहां भी जब राजा आते थे तो सब यहां तक कि गोसाई तक हट जाते थे श्री जी के मंदिर की। ये हम तुमको पुराना इतिहास बता रहे हैं, ये सच्ची बातें हैं। सारे ब्रजवासी मंदिर खाली हो जाएगा, गोसाई भी हट जाता था मंदिर में से, क्योंकि रानी साहब दर्शन कर रही हैं। वो जितनी देर दर्शन करेंगी कोई पुजारी उजारी कुछ नहीं रहेगा। वो दर्शन करके जब चली जाएं, जब फिर वो भीड़ आती थी। तो राजा रानी आए श्रीनाथ जी के दर्शन करने, तो सब भीड़ हटा दी गई, और जो जगमोहन ठाकुर जी का, उसमें रानी साहब और राजा दोनों दर्शन करने के लिए घुसे, और ठाकुर जी के सामने जगमोहन में खड़े हो गए दर्शन करने के लिए। जय हो प्रभु प्रार्थना करने लगे, धन्य है आपका दर्शन हुआ। और बाहर हजारों की भीड़ खड़ी है कि भाई जब रानी साहब चली जाएंगी दर्शन करने के बाद, जब दरवाजा खुलेगा, जब हम लोगों को दर्शन मिलेगा। ठाकुर जी ने कहा कि श्रीनाथ जी ने एक बालक रूप धारण करके, रानी साहब और राजा साहब खड़े दर्शन कर रहे हैं, और जाके दरवाजा खोल दियो। अब दरवाजा खोला तो भीड़ टूटी, उन्हें समझी रहा तो गए राजा रानी। और जब भीड़ टूटी तो उन्हें क्या खबर किया राजा रानी खड़े हैं, उन्हें समझे जैसे दर्शनार्थी। आग वाई रानी के ऊपर आके सब टूट के गिरे, और राजा के ऊपर। तो वहां अब वो सब रानी पना मिट्टी मिल गया। कोई यूं धक्का लगा रहा है, अरे उधर चल दर्शन नहीं करने दे, जब से यहां खड़ी है। अब सबरी मिट्टी पलीत हो गई। तो वहां परमानंद जी ने एक पद गायो है, ये पद गायो। इस पद के बारे में दो राय है। एक तो यह कि उन्होंने ये पद गाया था, कौन यह खेलवे की बान, कौन कौन यह खेलवे की बान। उन्होंने तो यूं कहा, भला ये खेलवे की कौन सी बात है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा ऐसे नहीं,
वो भीतर से गावे लग गए, भली यह खेल बे की बार, भली यह खेल बे की बार। अब फिर वो ऐसे ही गावे लग गए, भैया जो करें सो भली है। बोले आगे बोले, मदन गोपाल लाल काहू की, हे मदन गोपाल लाल काहू की, राखत नाही कान, ये कन्हैया ये अपने भी बड़प्पन नहीं रखता है, किसी के बड़प्पन नहीं रखता। कोई बड़ो बन करके आवे ब्रज में, हम बड़े हैं तो भैया वाकई बड़ी मिट्टी खराब हुए। बोले यहां तो राखत नाही का, भली खेल बे की बान। गोपी कह रही यशोदा से, यशोदा रानी ये भी कोई खेल है। सुनहु जशोदा करतब शिशु के, अपने लाला के खेल देखो। इहले माटो मथान, हे यशोदा, अरे माखन खा ले तो कोई बात नहीं, चलो माखन खा लियो, मथानी ले करके मलरिया जामे हम चलावें और ले जा करके मथानी भी साथ में ले जाए, माठ और ले जा करके मथानी से माठ पर ठहर चलेगी जब तक वहां 100 टूक न हो जाए तब तक। अब ये कोई खेल है। सुनो जशोदा करतब शिशु के, इह ले माट मथानी, धारी बड़ो होशियार है। मथानी में घनो दूध हो, मनन दूध हो तो पहले तो बाहर लुढ़का दियो, क्योंकि भारी मटकिया उठाएगी नहीं, छोटो सा रूप है ना, तो पहले धार वाय खरा दियो सब आके दही फही फेंक करके, और फिर वाय ले जा करके वहां में धारी होरी दधी डारी अजीन में, धार होरी दधी डारी अजीन में, कौन सा है नितहानी, कौन यह खेल बे की बार। और भैया ये तो जो मलरिया मटकिया तो फोड़ फाड़ करके फिर कहा करे, फिर दूसरी तरफ से घुस जाएगा। और जो हम भात रांधे रहें तो भात ले लेगो और घेव फेव निकाल करके खूब आवे मिश्री और मिला करके और छत पर चढ़ जाए और सबरे बंदर आ जाएंगे और वहां बंदरन की पांच लगा दे, जैसे बैठ के साधु लोग खा रहे हैं, सब बैठ जाएंगे। अपने हाथ ले दे तो बन चरनी, अपने हाथ ले
देत बन चरनी, दूध भात घृत सानी। और हम जाके छत पे जब मना करें, जो बर जो तो आंख दिखावत, आंख दिखावे को खबरदार आगे बढ़ी तो आगे बढ़ी तो सबने थार तेरी टाट पे फेंक दूंगा। और तब हम जाकर के जब आए पकड़वे तो छत या छत से दूसरे घर की छत पे कूद जाए। भाई चोटान के तो ही काम है। जो बर जो तो आंख दिखावत, अपर घर कूदत दाने, भली यह खेल वे की माने। अब जसोदा जी क्या कर रही हैं? बोले भाई आखिर शिकायत न सुने तो मुश्किल है, और वैसे हंस रही हैं कि कैसो उद्यमी है। अब हंस खुल के हंस नहीं सके क्यों, वो चिढ़ जाएगी कि हमारे तो मटका फूटा है। तो जसोदा जी ने कहा कि अपने मुंह से जल्दी से आचर दे करके, अब हंसी तो आ रही लेकिन वहां कपड़ा ठूस रही है वहां पे कहीं देख न ले। ठाड़ी हसत नंद जू की रानी, ठाड़ी हसत नंद जू की रानी, अरे मूंद कमल मुख पानी, पानी माने अपने हाथ से ढक रही है मुंह बार बार होठन को ऐसे ऐसे करके। मूंद कमल मुख पान, और वह बेचारी पतो नहीं कि मैया हंस रही है, वो सोच रही मैया हमारी तरफ ध्यान दे रही है। बोले और देख रही है हमारी पारों से नहीं आते, पूछ ले गवाही। परमानंद दास यह जाने, बोल बूझ धाव आने, भली यह खेल वे की बात। बोल बूझ धो आन, काउए आके तू गांव में काउए बुला के देख ले, काऊ से पूछ ले। कोई भी घर आने नहीं छोड़े हो, जा घर में आने चोरी नहीं करी हुई, और जा घर में आने ऐसे काम नहीं करे। तो ये जो है, ये क्या है? लीला की उत्कंठा। ऐसे लीला करनो कि हर गोपी, हर गांव में ब्रजवासी उत्कंठा से भरे हैं कि जाने कब किधर आ जाए कन्हैया। और यही लीला उत्कंठा की आगे श्री राधा रानी के साथ और ज्यादा बढ़ जाए। श्री राधा रानी का मुख चमत्कृत चारु लीला, जहां हर समय लीला चल रही है उनके मुख से। जैसे श्याम सुंदर आ रहे हैं और आ रहे थे श्री जी के दर्शन के लिए, बड़े बंठन के आ रहे थे। अब ये जरा सा ये थोड़ा कठिन है समझना, क्योंकि ऐसा प्रेम यहां है नहीं। श्री जी ने आते हुए श्याम सुंदर को अपने घूंघट से जरा से देखो, नेत्र तिरछे करके, भौवन को टेढ़ी करके, तो वो प्रेम की जो बाण, नैनों के बाण चोट थे,
नैनों के जो तीर चले वो ऐसे लगे श्री कृष्ण को कि वेणु करान निपतितः। ये राधिका रानी के मुख की लीला है। ये श्याम सुंदर की जो वंशी थी वो हाथ से छूट गई। जो सच्चिदानंद घन भगवान है, परम चैतन्य राशि हैं, वो बेसुध हो गए। ये कितनी आश्चर्य की बात है। भगवान को सच्चिदानंद घन कहा गया। सारे संसार में जितनी चेतना है ये सब भगवान के एक अंश मात्र की है। तो सारे संसार को चेतना देता है। हम लोग बोलते हैं, उठते हैं, चलते हैं, ये सब चेतना कृष्ण से आ रही है। ये बिजली चल रही है, कहां से बिजली, कहां जहां बनती है वहां से आ रही है, बहुत दूर से, हजारों मील दूर से आ रही है। लट्ठान पे लट्ठा, लट्ठान पे लट्ठा, लट्ठान पे और तार पे तार, तार पे तार दौड़ती आ रही है। ऐसे ही हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर हमें जितना भी हम लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पांव चला रहे हैं, ये सारी चीजें कृष्णम एनम अवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम, ब्रह्मा जी ने कहा था। ब्रह्ममोह लीला में ठाकुर सुखदेव जी ने कहा सारी आत्माओं की आत्माएं हैं, चेतना इन्हीं से मिलती है। कृष्णम एनम अवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम और जगत धिताय सोप्यत्र देही वाभाति लीला। कि जगत के कल्याण करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। वे ठाकुर जी जो सच्चिदानंद घन है, अनंत संसार को चैतन्य दे रहे हैं, श्री राधा रानी के मुख के नेत्र के एक तीर से और बेसुध हो गए और हाथ से बंशी गिर गई। वेणु करान निपतितः। और जब कोई बेसुध हो जाए तो वाकई पहचान क्या है? बोले हाथ में कछू बटुआ उठुआ होगा वो गिर जाएगा और कपड़ा तक खुल जाएंगे, बेसुध जो है वो। तो ठाकुर जी को पीतांबर भी सरक गए हो और उनको होश नहीं है। स्खलितम शिखंडम, हाँ मोर मुकुट, शिखंड गए मयूर पंख, बेसुध है करके ऐसे भय कि मोर पंख भी गिर पड़े, मोर मुकुट। वेणु करा निपतितः स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम, पीतांबर भी छूट गया। ब्रजराज सुनो, ब्रजराज मैंने नंद बाबा के लाडले राजकुमार ब्रजराज, और आज उनकी क्या हालत हो रही है? बोले ऐसी दशा क्यों भाई? यस्या कटाक्ष शरपात विमूर्छित। श्री राधा रानी ने एक नैन का बाण चलाया था, उसी में मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। ये है राधा रानी के मुख की लीला। ऐसी अद्भुत लीला है कि सखा लोग अरे कन्हैया को कहा भयो, गता दूरे गावो दिनमपि तुरीयांशम भजत वयम दातुम शांता सदवच। अरे कन्हैया को कहा भयो। तो ऐसी जो श्री राधा रानी है, इनके मुख से निरंतर ऐसी लीला चलती रहती है। ये और कठिन है समझना। वात्सल्य की तुमने सुनाई, कन्हैया की चोरी हो रही हो तो समझ में आ जाए, या सखाओं के साथ भी सुना देंगे कल, लेकिन श्रृंगार इसकी लीला बड़ी कठिन है समझना। ऐसी ही लीलाओं का केंद्र श्री राधा रानी का मुख है। इसीलिए कहा गया तत्क्षण प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला
तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी राधाननौ ही मधुरांग कला निधान महावीर भविष्यति कदा रस सिंधुसारम नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो।